हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने कैश बुक का 7th तक क्वेश्चन कर लिए थे टीएस ग्रेवाल के क्लास 11th, है ना। 11th क्लास में हम लोग कैश बुक कर रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक। 7 क्वेश्चन हमने कर लिया था, आज हम कर रहे हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले लाइन, फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। ये कौन सी साइड होती है? डेबिट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक, ये कौन सी साइड होती है? क्रेडिट। जब हमारे पास पैसा आता है, रिसीव होता है, तो हम डेबिट में लिखते हैं, और जब हमारे पास से पैसा जाता है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको सिखाया था, यदि हमारे पास पैसा हम बैंक से निकालते हैं तो कैश टू बैंक, और जब हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक टू कैश। इन दोनों में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। जब आएगा तो और समझाएंगे। सबसे पहले हमें दो बैलेंस दिए हुए हैं, एक कैश का और बैंक का। बैलेंस दिया हुआ है मतलब डेबिट, ठीक है। डेबिट साइड लिखेंगे हम अक्टूबर 1 टू बैलेंस बीडी, ठीक है। कैश का कितना बैलेंस है? 25,000 और बैंक में हमारे पास 75। ये 25 और ये 75। बैंक का ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, सिर्फ बैंक का बेटा। अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट बोले तो क्रेडिट साइड लिखिएगा। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, कैश कभी भी क्रेडिट में नहीं आएगा। बैलेंस अक्टूबर 7, बॉट गुड्स, माल खरीदा और पेमेंट चेक से किया, तो पैसे हमारे पास से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? बैंक में से। तो अक्टूबर 7 बाय, तो अक्टूबर 7 को हमने गुड्स परचेज किया, अक्टूबर 7 बाय परचेज अकाउंट, और पेमेंट कैसे करा हमने? चेक से। तो हम चेक में लिखेंगे 15,000 रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, बॉट गुड्स, फिर से हमने माल खरीदा, तो फिर अक्टूबर 8। इस बार ये नहीं दिया है कि हमने जो माल खरीदा वो नगद खरीदा है या उधार या कैश से या बैंक से। तो हम सिर्फ खरीदा लिखा है तो ये नगद हुआ, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया है। अगर लिखा होता बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता। सिर्फ लिखा है माल खरीदा, नगद, कैश में लिखेंगे 5,000 रुपए। नेक्स्ट, बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, ये आता ही आता है बेटा। अक्टूबर 10, ऑनर्ड अवर ऑन एक्सेप्टेंस बाय चेक। देखिए, हमारे पास एक बिल आया था, हमें जिस पर पेमेंट करना था, हमने अपनी स्वीकृति दी थी, एक्सेप्टेड किया था कि हाँ भाई हम ड्यू डेट आने पर 2 महीने 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर देंगे। तो 3 महीने बाद ड्यू डेट आई, तो जो बिल हमें पेमेंट करना था हमने उसका पेमेंट कर दिया। तो हम लिखेंगे बाय बिल पेबल। ऑनर्ड हुआ है मतलब हमने पेमेंट किया है, डिसऑनर्ड हुआ है मतलब पेमेंट नहीं हुआ। अभी हमने स्वीकृति दी थी कि हम पेमेंट कर देंगे, और जब समय आया तो हमने पेमेंट कर दिया 5,000 रुपए का, वो भी चेक से पेमेंट किया। तो अक्टूबर 10 5,000 का पेमेंट किससे किया है? चेक से। नेक्स्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 150 रुपए बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितने रुपए बेटा? 150। कुछ नहीं बोला है तो कैश में लिखेंगे। अगर पेमेंट का लिखा नहीं है कि कौन सी किस मीडियम से किया है, कैश या चेक, तो हमेशा कैश। नेक्स्ट, अक्टूबर 18, रमेश हु ओड 5,000। रमेश जिसको 5,000 रुपए देने थे, बिकेम बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो गया। अब उसके पास पैसे नहीं हैं और उसने 1 रुपए में से 50 पैसे लौटाए। 1 रुपए लेना था और उसने 50 पैसे लौटाए, मतलब 50%। 50 पैसे को ऐसा लिखते हैं 0.50, ये 50 पैसे। अगर मैं पॉइंट हटाती हूं तो 2 0। तो जब भी आपको बेटा पैसा लिखा हो, जैसा ऐसा बोला 20 पैसे, तो आप मानना 20%। 30 पैसे तो आप मानना 30%।
ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 रुपए में से 30 पैसे लौटाए, 30% लौटाया, 50% लौटाया। अब टोटल हम कितने रुपए मांग रहे थे रमेश से? 5000। उसने 50% लौटाया, मतलब 5000 का 50% यानी कितने रुपए? 2500। किसने लौटाए हमें? रमेश ने। तो हमारे पास पैसे आए, है ना? कितने रुपए आए? 2500। अब चेक से पेमेंट किया कि कैश से? कुछ नहीं कहा है, तो हम क्या मानेंगे? कैश में उसने हमें कितने लौटाए? 2500। अब सुनिए, 5000 में से उसने हमें 2500 दिए, दैट मीन्स 2500 रुपए का बैड डेप्ट हो गया। तो बैड डेप्ट की एंट्री भी बनेगी। बैड डेप्ट्स, ये हमारा नुकसान होता है। बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, कितने रुपए? 2500। क्या सिखाया है हमने आपको? कि जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होती है, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, या फिर बैड डेप्ट या दूसरे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसका ट्रांजैक्शन का यहाँ हम नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? जर्नल प्रॉपर। तो हमने जर्नल एंट्री बनाई, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर। हमें मनोहर से पैसे मिले अक्टूबर 20। मनोहर से पैसे मिले, हमारे पास पैसे आए, डेबिट में लिखेंगे मनोहर्स अकाउंट। कितने रुपए आए हमारे पास कैश में? 7500। और हमने मनोहर को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया, अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 रुपए टू मनोहर। किसको डिस्काउंट दिया है? मनोहर को, ठीक है। डिस्काउंट गिवन टू मनोहर, नरेशन भी लिखिएगा। नेक्स्ट, विथड्रू फ्रॉम बैंक। अब देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुनिएगा। बैंक से पैसे निकाले, ठीक। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश टू बैंक। जब भी आप पैसा विथड्रॉ करोगे तो कैश टू बैंक, इसमें कैश भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है, तो हमें दोनों तरफ एंट्री करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक। तो हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे टू बैंक, और सी यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और इसका पैसा कैश में डालेंगे। कितने रुपए हमने जमा किए, विड्रॉ किए? 4000। सेम अपोजिट, इधर टू बैंक लिखा है तो इधर बाय कैश। कॉन्ट्रा एंट्री 4000, तो ये बैंक में आएंगे। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों तरफ इसका रिकॉर्ड किया जाता है, और बैंक लिखा है तो कैश में और कैश लिखा है तो बैंक में। कितनी तारीख को किया बेटा ये? 23। नेक्स्ट, पेड टू घनश्याम। हमने घनश्याम को पैसे दिए और हमें डिस्काउंट मिला। तो अक्टूबर 24 हमारे पास से पैसे गए बाय घनश्याम। कितने रुपए गए हमारे पास से? 3000। और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो घनश्याम टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने रुपए? 100 रुपए। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकी कौन सी एंट्री बनेगी? जर्नल एंट्री। डिस्काउंट अलाउड हमारा नुकसान होता है, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, क्रेडिट। नेक्स्ट, विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। देखिए, आपने पैसे तो निकाले, लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाले। तो बिजनेस में से तो पैसे गए बाय ड्रॉइंग। पर्सनल के लिए क्या यूज होता है? ड्रॉइंग। जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जाते हैं तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग। और कहां से निकाले? बैंक से। तो 3000 रुपए कहां से कट होंगे? बैंक में से, ठीक है।
नेक्स्ट सोल्ड गुड्स, माल बेचा 11,000 रुपए, अक्टूबर 27 माल बेचा तो हमारे पास पैसे आए कितने रुपए, 11,000। कितना सिंपल है कैश बुक, पैसे आए डेबिट में, पैसे गए क्रेडिट में। नेक्स्ट रिसीव चेक फॉर गुड सोल्ड, हमने माल बेचा और हमें चेक मिला और आगे कहीं लिखा ही नहीं है कि चेक कब जमा किया, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो चेक मिला वो बैंक में भी जमा कर दिया अक्टूबर 28 टू सेल्स, और इसमें हमें चेक मिला और वो चेक हमने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में 19,000 रुपए, क्योंकि आगे जमा करने के लिए नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो चेक आया था वो ऐसा का ऐसा बैंक में डाल दिया। लास्ट एंट्री, हमें अखिल से पेमेंट मिला 5,000 रुपए, तो अक्टूबर 29 टू अखिल, हमें किससे पैसा मिला, अखिल से, कितने रुपए, 5,000, जिसमें से 3,000 रुपए आपने बैंक में जमा कर दिए। तो देखिए पेमेंट मिला, 3,000 कहाँ जमा है, बैंक में, तो 2,000 कहाँ है, कैश में। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि डायरेक्ट 3,000 अखिल के पेमेंट बैंक में जमा कर दिया हमने और 2,000 ये, तो बैंक कैश टू अखिल, ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट। अब हम चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है, बैलेंस आया कि नहीं। पहले कैश का 25,000, 2,500, 7,500, 4,000, 11,000 और 2,000। सबसे पहले इस तरफ का टोटल लगाया हमने 52,000, जिसमें से 5 और 3 8, 8,150 रुपए हम माइनस कर देंगे तो 43,850। किस नाम से लिखते हैं इसको, बाय बैलेंस CD, अक्टूबर 31 43,850। लास्ट डेट, मंथ की लास्ट डेट के दिन बैलेंस निकलेगा, टोटल 52,000। फिर अब बैंक का निकालते हैं, 75,000, 19,000 और 3,000, टोटल हुआ 97। और 97 में से 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आया 70,000। दोनों आंसर आ गए आपके 97,000। और ये जो इधर लिखा है अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर, तो नवंबर की फर्स्ट डेट टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, ये CD क्लोजिंग बैलेंस और ये ब्रॉट डाउन ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। 43,850 और 70,000, ये टोटल एक लाइन में होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, 2 अच्छे पॉइंट थे। रमेश 5,000 रुपए लेने थे, उसने 50% लौटाया 50 पैसे यानी कि 50%, तो 2,500 रुपए हमारे कैश में जो रिसीव्ड हुआ और जो डूब गए उसके लिए बैड डेब्ट। दूसरा अच्छा पॉइंट, बिल का पेमेंट किया हमने, ऑनर हुए, तो बाय बिल पेबल, पैसा काय से पेमेंट किया, चेक से, तो बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आप में को हेल्प मिल रही है और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।